प्रिय दर्शकों, ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में मैं रमेश कुमार मिश्रा आप सबको नमस्कार करता हूं। आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जो दुख भी साथ में आता है और सुख भी साथ में आता है, और दुख और सुख दोनों की कल्पनाएं साथ में रहती हैं, या दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। तो यही इसी कल्पना पर जो है आधारित एक छोटी सी कहानी है। एक गांव था, तो गांव में प्राचीन काल में जो आटे की व्यवस्था थी, गेहूं जो भी अनाज था, तो गांव में महिलाएं घर में एक आटा चक्की लगा रखती थी और उसको हाथ से चलाया जाता था। तो उससे पीस कर जो है आटा तैयार किया जाता था। आज का ज़माना तो था नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़ी बड़ी आटा चक्की लगी हैं जो मशीनों से आटा तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में आज से लगभग 100 वर्ष पहले तक यही प्रथा थी, घर में आटा पीसने की। तो रात में एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो बेचारी आटा पीसती उसी चक्की से अकेली थी रात में अपने घर में। तो कभी तो बहुत ज़ोर ज़ोर रोने लगती और फिर रुक जाती, बहुत ज़ोर ज़ोर हंसने लगती। तो गांव के लोग जो पहरेदारी का काम करते थे, तो उनके गली से निकले तो कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। तो वो लोग रुक गए और कहा, देख कौन सी बात है कि ये महिला कभी एकदम से ज़ोर ज़ोर रोने लगती है और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से जो है हंसने लगती है। तो रुक करके उनके दरवाजे पे आवाज़ दिया और कहा, बाहर आइए। तो बुजुर्ग महिला ने अपना दरवाज़ा खोला और कहा, क्यों माता जी? लोगों ने कहा, कभी आप बहुत रोने लगती हैं और कभी बहुत आप हंसने लगती हैं, क्या कारण है? इस रहस्य को हम लोग जानना चाहते हैं। तो उस बुजुर्ग माता ने बताया, कहा, हमारे एक पुत्र है और हम हैं, और पुत्र हमारा युवा है, और हमारे राज्य का जो राजा है उनके वहाँ जो है एक नौजवान लड़की है। तो राजा का आदेश है कि जो नौजवान एक रात्रि उस हमारी लड़की के कमरे में रुकेगा और जीवित रहेगा, उसके साथ हम लड़की का विवाह कर देंगे और राज्य का उसको उत्तराधिकारी बना देंगे। तो भैया आज तक तमाम नौजवान लड़के गए, लेकिन कोई भी लड़का सुबह जीवित नहीं मिला। तो आज हमारे लड़के का नंबर था। तो कुछ सिपाही आए थे राजा के, कहा, आपके लड़के का नंबर है आप, तो हमारे लड़के को लेकर गए हैं। तो यही हमको याद आती है जब कोई भी लड़का वहाँ जीवित नहीं मैं दूसरे दिन, तो हमारा बेटा कैसे जीवित मिलेगा? तब भैया मैं रोने लगती हूँ, हमारा रोना रुकता ही नहीं है, तब रोने लगते हैं। लेकिन फिर भी संतोष करते हैं जब हमारे मन में ये आ जाता है कि अगर हमारा बेटा जीवित रह गया तो कल हमारा बेटा राजा होगा इस राज्य का, और वो राजा की लड़की हमारी बहू होगी।
तब हमको हंसी आ जाती, प्रसन्नता आ जाती। इसका कारण यही है। तो कहा ये तो माताजी अब रात भर की बात है, इसका निर्णय सुबह होने वाला है। तो पूरी रात व्यतीत हुई और राजा का जो महल था, तो महल में वो लड़का को लेकर गए थे। तो जिस कमरे में वो निवास करती थी राजा की लड़की, उसी कमरे में उसको किया गया कि आप रात भर लड़के के कमरे में रहेंगे। तो वो लड़का उसी कमरे में रात भर रहा और जिस तरीके से राजकुमार रहते हैं उसी तरीके से उसको भी मतलब सम्मान के साथ रखा गया। तो तलवार लिए हुए था अपना। तो जो भी लड़के जाते थे तो वो लड़की के प्रेम में वो जो है फंस जाते थे और सो जाते थे। लेकिन वो लड़का होशियार था, तो वो सोया नहीं। वो लड़का रात भर बैठा रहा और उसने ये मन में सोचा कि आखिर कारण कौन सा है कि रात में जो भी लड़के आए आज तक, तो वो मृतक ही सवेरे मिले। तो मैं देखूं किस तरीके से मौत आती है, मौत का रूप क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से लड़के मर जाते हैं। तो उस लड़की ने बहुत प्रयास किया, आराम कीजिए। लेकिन उसने कहा ठीक है आप आराम कीजिए, हम भी आराम कर लेंगे। और वो बैठा रहा, उसी लड़की की तरफ देखता रहा। तो अर्धरात के बाद जो लड़की जो है सो गई। तो जब वो लड़की सो जाती थी तो वो लड़की एक नागकन्या थी। तो उसके मुंह से जो है वही नाग निकलता था और वो जो लड़के होते थे उनको डस लेता था, उनको काट लेता था, वो मर जाते थे। तो ये तो लड़का उसी की तरफ देख रहा था। वो लड़की जैसे सोने लगी तो उसके मुंह से वही नागिन निकलने लगी। वो नागकन्या थी। तो जब उसने मुंह से निकलते हुए देखा तो उसने तलवार खींच लिया और तलवार की जो म्यान थी तो वो नागिन के मुंह में कर दिया। तो वो उसी म्यान में वो घुस गई। जब पूरी घुस गई तो ऊपर से तलवार उसी म्यान में घुसेड़ दिया और वो जो है नागिन उसी में फंस गई। और सुबह हुआ तो वो जीवित। तो जो सुबह आते थे देखने के लिए, चलो ये भी मर गया होगा, उठा के इसको भी कहीं ठिकाने लगा दें। तो सिपाहियों ने जैसे दरवाज़ा खटकाया तो लड़का बोला क्यों सोना बैठना मुश्किल किए। वो भागे, राजा को बताया, कहा महाराज आज जो लड़का आया था वो जीवित है। तो राजा के हृदय में खुशी आई और सारे लोग आकर के देखा तो लड़का जीवित। फिर उस लड़के के साथ राजा ने विवाह कर दिया और वो जो राजा की लड़की थी वो उस लड़के की पत्नी बनी और सारे राज्य का उसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो इस कहानी का मतलब ये है मित्रों, किसी भी लोलुपता में, लालच में ऐसे दौड़ कर नहीं फंसना चाहिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आदमी विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है वो अपने लक्ष्य से जो है वंचित हो जाता है। मित्रों, आपको ये छोटी सी कहानी आशा करता हूँ पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।